हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को नॉर्मल डीसी वाल्व, प्रोपोर्शनल डीसी वाल्व एंड सर्वो वाल्व के बारे में बता रहा हूँ। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं उनके सिंबल्स के बारे में बताऊँ। देखिए, ये नॉर्मल एक डीसी वाल्व है, ये प्रोपोर्शनल वाल्व है, ये सर्वो वाल्व का सिंबल है। देखिए, इसमें 1 2 3 पोजिशन में नॉर्मली क्लोज वाल्व है, ये भी नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली क्लोज है। अब इसमें आप देखेंगे, ये जो हमने ये जो सिंबल दिया है, ये सिंबल है सोलनॉइड का सिंबल। दोनों सिंबल डबल सोलनॉइड है। ये स्प्रिंग रिटर्न है, मतलब नॉर्मल पोजिशन में स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में। सेम अब देखिए प्रोपोर्शनल वाल्व है। प्रोपोर्शनल वाल्व भी 1 2 3 पोजीशन है, ये भी 1 2 3 पोजीशन वाल्व है। प्रोपोर्शनल वाल्व में अब देखिए, जो हमने इसमें ऐसा दिखा रहा है, इसमें ऐसा दिखाने के बाद एरो दिखाया है, ये जो है सोलनॉइड का सिंबल है। और ये एरो मार दे तो सोलनॉइड मतलब जो करंट का सप्लाई होगा वो वेरी करेगा, ये वेरिएबल रहेगा। इसमें वेरी नहीं करता, इसमें वेरी करेगा। ये वेरी करने से ये डिफरेंट डिफरेंट इस पोजीशन में भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन लेता है, दोनों डायरेक्शन में दिया हुआ। ये सर्वो वाल्व का सिंबल। तो अब इसके बाद हम आते हैं सर्वो प्रोपोर्शनल वाल्व एंड नॉर्मल डीसी वाल्व में क्या डिफरेंस है। अभी देखिए, नॉर्मल डीसी वाल्व है, ये प्रोपोर्शनल वाल्व, जैसा कि हमने ऊपर में बताया है। तभी हम दोनों के डिफरेंस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने एक चार्ट बनाया, चार्ट में बताया ये नॉर्मल डीसी वाल्व है, ये प्रोपोर्शनल डीसी वाल्व के बारे में। इट इज ए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व विद फिक्स्ड कंट्रोल। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व तो दोनों है, लेकिन ये फिक्स्ड फ्लो के साथ है। इट इज ए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व विद वेरिएबल फ्लो। इसमें ये भी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, इसमें फ्लो को हम वेरी कर सकते हैं। वेरी क्यों कर सकते हैं? इट इज ए फाइनाइट पोजिशन वाल्व, इट इज एन इनफाइनाइट पोजिशन वाल्व। फाइनाइट मतलब कि ये पोजिशन ले लेगा, ये पोजिशन लेगा और ये पोजिशन लेगा, कोई तीनों पोजिशन लेगा। लेकिन ये क्या है, जो ये पोजिशन है, इस पोजिशन में भी डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन लेगा। मतलब पुल का मूवमेंट जो होगा करंट के वेरिएशन से या वोल्टेज के वेरिएशन से डिफरेंट डिफरेंट इस पुल का खुलेगा, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। फ्लो कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल बाय दिस वाल्व। नॉर्मल डीसी वाल्व में फ्लो कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। फ्लो कंट्रोल इज पॉसिबल बाय दिस वाल्व। इस वाल्व से फ्लो कंट्रोल पॉसिबल है, क्योंकि इस पुल का मूवमेंट जो होता है करंट के रिस्पेक्ट में, जितना हम करेंगे तो उसी बेस पे होता है। इसलिए जब ओपनिंग जितना होता है तो उसी हिसाब से फ्लो का मूवमेंट। फॉर फ्लो कंट्रोल एक्स्ट्रा फ्लो कंट्रोल इज रिक्वायर्ड इन सर्किट। अगर इसमें हमको फ्लो कंट्रोल करना है एक्चुएटर का, तो हमको एक्स्ट्रा फ्लो कंट्रोल वाल्व लगाना पड़ेगा। फ्लो कंट्रोल इज नॉट रिक्वायर्ड। जनरली प्रोपोर्शनल वाल्व में फ्लो कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो डीसी वाल्व, नॉर्मल डीसी वाल्व चीपर होता है, ये महंगा होता है। इसमें ये लेस प्रिसाइज वाल्व है, इसमें प्रिसीजन कम होता है। जितना प्रिसाइज हम करना चाहते उतना होता नहीं है। ये मोर प्रिसाइज वाल्व है, क्योंकि फ्लो का मूवमेंट जो होता है, जो फ्लो होता है, फ्लो कंट्रोल वे में होता है, इसलिए प्रिसाइज वाल्व है। इसमें ऑयल क्लीनिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ऑयल क्लीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट सिंपल रहता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसको सिलेंडर या एक्चुएटर को हम बहुत एक्यूरेसी से नहीं रोक सकते हैं, इसमें एक्यूरेसी से रोक सकते हैं। इसके तुलना में इसमें ज्यादा एक्यूरेसी से हम इसको रोक सकते हैं। अभी हम आते हैं प्रोपोर्शनल वाल्व एंड सर्वो वाल्व में क्या डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, चूंकि दोनों डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ही है। अभी देखिए, एक वाल्व का सिंबल ये है, एक वाल्व का सिंबल ये है। ये जो सिंबल है, इसमें इसी सिंबल से डिफरेंट हो जाता है। इसमें एनर्जी इनपुट, कमांड इनपुट, एनर्जी कमांड इनपुट एंड रिजल्टेंट आउटपुट, ऐसा ये बना रहेगा। तो ये सर्वो वाल्व का सिंबल है, ये प्रोपोर्शनल वाल्व का सिंबल है, जैसा कि हमने आगे बताया था। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोपोर्शनल वाल्व एंड सर्वो वाल्व में क्या डिफरेंस है? ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल। पहले ये ओपन लूप में आता था, लेकिन अभी नया इन्वेंशन के बाद से ओपन लूप एंड क्लोज लूप दोनों टाइप का वाल्व आने लगा है। प्रोपोर्शनल वाल्व, सर्वो वाल्व हमेशा क्लोज लूप में काम करेगा, माने ये फीडबैक के बेस पे ही काम करेगा और ज्यादा लेस कॉस्टली देन सर्वो वाल्व। सर्वो वाल्व से लेस कॉस्टली रहता है, ये सबसे एक्सपेंसिव वाल्व है। रिक्वायर्स मेन पावर अप्रॉक्स 50 वाट। इसमें पावर जो है आपको बहुत मिनिमम लगता है। मॉडरेट फिल्ट्रेशन अबाउट 30 माइक्रोन, मॉडरेट फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। हाई फिल्ट्रेशन अबाउट, इससे इसमें जो ऑयल जो है ज्यादा क्लीन चाहिए हमको। स्पूल्स आर ओवरलैप्ड, स्पूल्स आर क्रिटिकली लैप्ड। यही सबका डिफरेंस का रीजन है। स्पूल्स आर ओवरलैप, मैं आगे बता रहा हूँ, स्पूल्स आर क्रिटिकली लैप्ड। फ्लो करंट कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर। नॉन लीनियर रहता है कि इसमें ये डेड बैंड ज्यादा रहता है। फ्लो करंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑलमोस्ट लीनियर। हिस्टेरिसिस इज 0.5%, इसमें हिस्टेरिसिस इज लो 0.1%। यूज एज फ्लो प्रेशर एंड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, उसमें यूज कर सकते हैं। प्राइमरली यूज्ड इन क्लोज लूप्स टू क्रिएट फ्लो एंड प्रेशर कंट्रोल। तो ये यूज्ड इन क्लोज लूप इफ हाई परफॉर्मेंस नॉट एक्सपेक्टेड। इसमें अगर हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है तो इसको क्लोज लूप में भी यूज कर सकते हैं। यूज्ड इन क्लोज लूप इफ हाई परफॉर्मेंस, ये हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन में हमेशा ये क्लोज लूप में ही यूज होता है सर्वो वाल्व। ये बेसिक डिफरेंस है सर्वो वाल्व में और प्रोपोर्शनल वाल्व में। अभी डिफरेंस का रीजन क्या है, इस पे आते हैं। हमने एक स्पूल का सेक्शन पार्ट लिया हुआ है। अभी एक नॉर्मल डीसी वाल्व का है, ये प्रोपोर्शनल डीसी वाल्व का है, ये सर्वो डीसी वाल्व का। अभी देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं लैंडिंग एरिया। इसमें देखिए ये भी लैंडिंग एरिया है, ये भी लैंडिंग एरिया है, स्पूल का ये भी लैंडिंग एरिया है। अभी आप देखेंगे कि ये जो है इसकी तो शिफ्टिंग डायरेक्ट होती है, सीधा का सीधा शिफ्ट हो जाता है। पी ए को कनेक्ट हो, ये पूरा ओपनिंग हो जाता है और बी टी को खुल जाता है। ऐसे ही जब पी बी को होगा तो ए टी को हो जाएगा, सीधा सीधा खुल जाता है। इसमें जो मूवमेंट है, इसमें जब हम करंट देते हैं, करंट के बेस पे ये स्लाइडली खुलता है, करंट के रिस्पेक्ट में स्लाइटली खुलता है। और चूंकि ये ओवरलैप है, देखिए थोड़ा सा ओवरलैप किया हुआ है, ये ओवरलैप। तो क्योंकि ये ओवरलैप है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम डिले होता है इसको ओपन होने में। जबकि ये
जो प्रोपोर्शनल वाल्व है ये देखिए एकदम सीधा सीधा है, जैसे ही थोड़ा सा भी करंट आए इमीडिएटली खुलता है। ये लाइनिंग एकदम ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैप है, इसमें थोड़ा सा ओवरलैप है, इसमें काफी तो ये चूंकि ओवरलैपिंग करीब करीब जीरो के बराबर होता है, इसलिए जब भी हम इसको ऑपरेट करते हैं इमीडिएट ऑपरेट होता है और ये बहुत फास्ट ऑपरेट होता है। इसके तुलना में बहुत फास्ट ऑपरेट होता है, क्योंकि जैसे ही करंट मिलता है इमीडिएटली ऑपरेशन शुरू हो जाता है ऑपरेट। तो इसी के चक्कर में सारा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये इमीडिएट खुलता है तो इसका डायरेक्शन चेंजिंग बहुत ईजी हो जाता है, तुरंत तुरंत डायरेक्शन चेंज होता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में ये बताना चाहता हूँ कि ये 1/1000 माने 1 माइक्रोन तक, सॉरी 10 माइक्रोन तक का इसमें स्ट्रोक एडजस्ट कर सकते हैं। 10 माइक्रोन तक का एक्चुएटर का मोमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों वाल्व में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बताने के बाद आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल डीसी वाल्व में, प्रोपोर्शनल डीसी वाल्व में और सर्वो डीसी वाल्व में क्या डिफरेंस और कहाँ यूज करते हैं। मैं इसके साथ ही ये चैप्टर आज बंद करता हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी हम कुछ अपलोड करें तो आप लोग को इमीडिएट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।